हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। ठीक है, तो दोनों की थिंकिंग को हम देखेंगे, आपकी भी थिंकिंग देखेंगे, आपके पर्सन की भी थिंकिंग को देखेंगे, क्या सोच रहे हैं आप दोनों अभी इस समय एक दूसरे के बारे में। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही है, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, देखिए आपको कोई कमेंट बॉक्स में कोई नंबर देता है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। आपके कमेंट में जा कर के आपका दुख दर्द हाल पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, उस इंसान से बाइकआउट करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो लोग आपको मैसेज करेंगे या आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर मत करना, या कोई अपना नंबर शेयर करता है तो आपको इग्नोर करना है। ठीक है, पूरी तरीके से इग्नोर करना है, मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर किसी को भी नहीं देती। स्क्रीन पे जो नंबर है यही मेरा नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, कार्ड्स निकालते हैं। आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ अभी। ओके, ठीक है, ये हो गए कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपके पर्सन का। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक आपके पर्सन के कार्ड से। ठीक, चलिए अब आपके लिए कार्ड निकालते हैं, यानी कि चलिए इस कार्ड को निकाल के मैं यहाँ रख देती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक याद रहे इसके लिए। अब आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, क्या है। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आपका 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो आप लोग। गाइज आप लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है, आप कंफ्यूजन में हो। ठीक है, आपके पास कंफ्यूजन है, आप अपने लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको लेना डिसीजन है अपने लिए, खुद के लिए, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये आपके अंदर एक कमी मुझे नज़र आ रही है अभी, कि आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सही तरीके से। ये आपके अंदर एक कमी दिखाई दे रही है मुझे। या तो आपके घर वाले आपके शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि तुम इससे शादी करो, तुम उससे शादी करो, तुम मिलो, बात करो, देखो कहीं तुम्हें कोई अच्छा लग जाए तो उससे शादी कर लेना। ठीक है, या आपका जो वर्किंग है, वर्किंग आवर है, या फिर आपके कुछ काम बढ़ गए होंगे, बिजनेस का काम आ गया होगा इतना ज़्यादा, बिजनेस के प्रपोजल्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा कि आप उनमें ही कंफ्यूजन हो कि बिजनेस पे ध्यान दूँ, जॉब पे ध्यान दूँ, कि अपनी लव लाइफ पे ध्यान दूँ, अपनी फैमिली पे ध्यान दूँ। थोड़ा सा आप मुझे कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हो। आप कभी सोच रहे हो, ये भी कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ या वेट करूँ, मैं मूव ऑन कर जाऊँ या वेट करूँ, क्या करूँ, मूव ऑन और वेट। ठीक है, इस बीच आप फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हो टोटली। ठीक है, चलिए अब कार्ड्स ये देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ कप्स, सपना आपका ये है, आप सोचते हो ये हो। ठीक है, आप अपने पर्सन के साथ ये सपने देख रहे हो 10 ऑफ कप्स की, यानी कि फैमिली के, फैमिली, बच्चे, बहुत खूबसूरत सा घर और बहुत ही शांति सा माहौल जिसमें आप दोनों रहें, खुश रहें, है ना। आप ये मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपका घर काश ऐसा होता, या आपका नसीब ऐसा होता। आप अपने नसीब के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि यार मेरा काश ऐसा नसीब होता कि मैं उसके साथ होता या होती। ठीक है, अब आप जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि आप
पूरे दिन का अगर मिला करके देखा जाए तो लगभग 80% आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। 80%, 80%, बहुत ज़्यादा है ये। इस पर्सन के बारे में ही आप सोच रहे हो, इस 80% पूरा। किसी से पूछ भी रहे हो, किसी से आपने कुछ सुना भी है, उसके बारे में भी सोच रहे हो आप। सोच सोच करके परेशान हो रहे हो आप, ठीक, सोच सोच करके परेशान हो रहे हो। बर्डन है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे बर्डन है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ फील कर रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका माइंड शांत नहीं रह रहा है, स्ट्रेस में हो, है ना, स्ट्रेस में हो। आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी अदर चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं या फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है आपके अंदर। आपको अपने पर्सन से बात करना है, बात करने की चाहत बहुत हो रही है, मिलने की चाहत बहुत हो रही है। किसी तरीके से जो है आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए या आपके पर्सन आपसे मिल जाए, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि आप मिलने की चाहत काफ़ी ज़्यादा रखते हो, काफ़ी ज़्यादा रख रहे हो आप अपने अंदर मिलने की चाहत, बात करने की चाहत। बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही है आपको, बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, किसी तरीके से बात हो जाए बस, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि बातें हो जाएं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो कि बातें हो जाएं, बातें हो जाएं, ठीक। यहाँ पे आपको बात करनी है अपने पर्सन से, बस आपको यही है, आपके अंदर बेचैनी है कि जैसे भी हो, जो भी हो, बट बातें होनी चाहिए, मेरी उससे बातें होनी चाहिए, मेरी उससे बातें हो जाएंगी तो मतलब कि क्लियर हो जाएगा, मेरी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप कहीं ना कहीं बातें करने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी की बात करते हैं, क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक से लिया था हमने 2 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके जो पर्सन है काफ़ी, ये भी फ्रस्ट्रेट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनको भी अपनी ज़िंदगी के लिए, इनको भी अपनी लाइफ के लिए एक क्लियर डिसीज़न लेना है, एक क्लियर वे में इनको भी बात करनी है आपसे, और डिसीज़न तो दोनों को लेना है अपनी अपनी लाइफ के लिए, दोनों की लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये तो मुझे दिख रहा है कि दोनों को ही डिसीज़न लेना पड़ेगा और दोनों को काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना होगा अपनी अपनी लाइफ के लिए, ठीक। ये पर्सन का मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन का दिख रहा है कि इनको जस्टिस देना है, लेकिन कैसे देंगे कोई आइडिया नहीं है इनको। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला कार्ड, क्या सोच रहे हैं ये, टावर का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइन्स, काफ़ी ज़्यादा उदास मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन तो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कॉइन्स। दोस्तों यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि कहते हैं ना कि अधिक चालाकियाँ सही नहीं होती हैं, है ना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए किसी को भी। आपके पर्सन ने अपना जो है दिन खराब किया है, अपना रिलेशन खराब किया है, क्योंकि ये पर्सन बीच में किसी और की बातों में आ गए थे, कोई और इनको मैनिपुलेट किया है, कोई और इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्यों तुम इस तरीके से रुके हुए हो, ठीक है, ठीक। मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपके पर्सन ने जिस इंसान के ऊपर भरोसा किया था, जिस इंसान के जो है बहकावे में आए थे ये पर्सन, उस इंसान ने इनको बहुत अच्छे तरीके से धोया है, मतलब क्या, इनके साथ चीट किया है, इनका दिल तो तोड़ दिया है इस इंसान ने, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना तोड़ दिया है इस पर्सन ने।
मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये अभी 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने बहकावे में, ये पर्सन बहकावे में ज़रूर आए हैं, बहकावे में ये पर्सन गए हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन, ठीक, आपके जो पर्सन है ये पर्सन अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया ये, मैं तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने तो उसे धोखा दे दिया। अब इस इंसान को क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, उदासी है, अंदर से रिग्रेट फील हो रहा है, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इनकी खुशियां ख़त्म हो गई हैं, इनको ये सोच करके इनकी हालत ख़राब हो रही है। इसलिए ये पर्सन डिसीज़न भी तो नहीं ले पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखो ना, आपके अंदर और इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आपके कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए थे, ठीक, आप कन्फ्यूज़न में ज़रूर हो, बट इस तरीके से इनकी तरह रो नहीं रहे हो, आप इनकी तरह रो बिल्कुल भी नहीं रहे हो, आप अपने आप को संभाले हुए हो। लेकिन ये पर्सन का कर्मा, ये कहें तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 2 ऑफ सॉर्ट्स, डिसीज़न ना लेने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में टावर की एनर्जी है, यानी कि एक तरीके से जो है अनदेखा सा, मतलब जो सोचा नहीं वो हो गया है ना। तो आपके पर्सन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है कि आखिर कैसे हो गया, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था ये तो, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन सोच करके परेशान हो रहे हैं। आपके पर्सन को हर तरीके से इनको लॉस फील हो रहा है, हर तरीके से इनको लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी हो गई है बर्बाद, बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद, है ना। और अब जो है ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन को अब अकल इनकी सही दिशा में आती हुई जा रही है। जब इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, आपके लिए ये पर्सन फील कर रहे हैं, लॉस फील हुआ है, ये पूरी तरीके से अब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई है। थर्ड पार्टी जो भी थी इनकी लाइफ में वो ख़त्म हो गई है, इनकी लाइफ से बाय टाटा हो गया है इनका, ठीक है। और अब जो है ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये इस एनर्जी में है कि ये पर्सन अब न्यू बिगनिंग करें आपके साथ, क्योंकि अब जो है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा ना। पहले तो थर्ड पार्टी थी इनका मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी भी अब इनको बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा के चली गई, ठीक है। इनके दिल में चक्कू घोंप के गई है, देख रहे हो, इनका दिल पूरी तरीके से तोड़ दिया इस पर्सन ने, पूरी तरीके से। और अब जो है इस पर्सन को आ रहा है यहाँ पे कि चलो उसके साथ ही न्यू बिगनिंग करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए कि कम से कम थर्ड पार्टी का साथ तो छूटा, अकल ठिकाने आई, थोड़ी लेट से आई बट आ तो गई। इस पर्सन को इतना ज़्यादा तकलीफ़ तो हो रही है, इतना ज़्यादा दर्द तो हो रहा है, इतना ज़्यादा फील तो हो रहा है ना। अच्छी एनर्जी है, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी हुआ है इस पर्सन के साथ कि समय रहते हुए आंखें खुल जाएं तब सही है ना। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना समझ चुके हैं, जान चुके हैं, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन से आपकी बात कब होगी, ठीक है, बात कब होगी, क्योंकि न्यू बिगनिंग होने वाली है, अच्छी बात है, बट कब होगी, है ना। कहोगे दी बता दो इतना भी, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ कब तक होगी न्यू बिगनिंग, कब होगी। न्यू बिगनिंग कब होगी। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी बातें होने वाली हैं, बहुत जल्दी बातें होंगी। हो सकता है कि अगस्त में, अभी अगस्त का महीना चल रहा है ना, अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, बट फिर भी जितने दिन बचे हैं उतने दिन में बातें हो सकती हैं, ठीक है। अगस्त के बाद का क्या चांस है। फिर नंबर 8 का कार्ड आया है। अगस्त में ही बातें होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, अगस्त में बातें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
द हैंगमैन। अगस्त में ही बातें होंगी आपकी, यानी कि यही जो 5-6 दिन बचे हैं ना, इसी में बातें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके बाद 8 वीक्स आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगस्त के बाद 8 वीक्स के बाद आपकी बातें होंगी, ठीक है, आपके पर्सन से आपके। ठीक, सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेवारी है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।